Yadav and today we have this Skoda Superb in the house. आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स आते हैं, क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो इस प्राइस रेंज की गाड़ी को 40 लाख जो बजट सेगमेंट है, 40 लाख का जो प्राइस टैग है, क्या इस गाड़ी पे सूट करता है और क्या वो चीज़ें जो इस 40 लाख के टैग को जस्टिफाई करती है। आपको सिर्फ मैं वो फीचर्स बता रहा हूँ जो शायद आपको ना पता हो। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो जब आप फ्रंट में आते हैं तो उसका ये हेडलाइट देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 इसमें ज्वेल हेडलाइट है। ये फुल्ली एलईडी है, ये DRLs है। ये यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलती है। और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये, हाँ स्पेशली इस पोर्शन को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इस पोर्शन पे ये वॉशर है। तो अगर आपका ये लाइट गंदा है और आप इसे साफ़ करना चाहते हैं, आप अंदर से स्विच ऑन करेंगे, आप वॉशर का स्विच ऑन करेंगे तो ये वॉशर खुल जाते हैं और इस हेडलाइट को साफ करते हैं। ये दोनों साइड मिलता है आपको। ये 40 लाख की ऐसी बजट कार है जो आपको ये फीचर देती है। स्कोडा और क्या क्या रखता है इसमें ना, फ्रंट सेंसर्स है 1 2 3 और 4। ये फ्रंट सेंसर्स काम ऐसे ही करते हैं। सो इन केस अगर कोई मैं सामने से निकल रहा हूँ और अचानक से ये गाड़ी मेरे पास आ गई, गाड़ी का ड्राइवर ने नहीं देख पाया, ये गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जाएगी। इसे बोलते हैं ऑटोनोमस ब्रेकिंग। ऑटोमेटिकली गाड़ी ब्रेक मार देती है। तो आपको इस सिचुएशन में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल जाती है। एक लौता इस गाड़ी का फीचर है, ये इस बजट की गाड़ी में बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब नीचे ये जो आप फॉग लैंप देख रहे हैं, ये LED फॉग लैंप्स हैं। आपको बहुत कम ऐसी गाड़ियाँ मिलेंगी जिनमें आपको LED फॉग लैंप मिलते हैं। साइड प्रोफाइल जब आप आते हैं, साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये जो आप ORVM देख रहे हो, ये ORVM ये ऑटो एडजस्टेबल है। आप अगर इस साइड आएंगे तो ये जो शीशा है ना इसका, अगर रात में इसके ऊपर रोशनी आती है तो ये ऑटोमेटिक डिम लाइट कर देता है। फॉर एग्जांपल आप रात में, बहुत बारी होता क्या है कि आप रात में गाड़ी चला रहे हो और रात में पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, वो डिपर दे रही है तो आपकी आंखों पे रोशनी पड़ती है। ये शीशा क्या करता है, उस चीज़ को ना एडजस्ट कर देता है। आपके ऊपर अचानक से चौंध नहीं पड़ेगी, आपके ऊपर अचानक से ना आपकी आंखों में एकदम से रोशनी नहीं आएगी। ये हीटेड भी आता है। सो इन केस अगर इस पर फॉग आ गया है तो आप ये शीशा अंदर से साफ कर सकते हो। आपको बाहर मैनुअली कपड़ा निकाल के मारने की ज़रूरत नहीं है। इसके ये जो हैंडल्स है ना, ये हैंडल्स चारों हैंडल्स में ना सेंसर्स आते हैं। सो अगर आपके पास कीज़ है, ये जो कीज़ है आपके पास, अगर आपके पास कीज़ है और आपकी पॉकेट में है तो आप जैसे ही टच करोगे गाड़ी ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी। ये फीचर है। गाड़ी चारों डोर्स में ये सेंसर्स आते हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी जिनमें फ्रंट डोर ही सेंसर्स के साथ आते हैं, बट इसके चारों गेट आपको सेंसर्स के साथ मिलते हैं। एक और फीचर मैं आपको बताऊँ इस गाड़ी का, तो वो ये फीचर ये है कि ये ऐसी इकलौती गाड़ी है, इसमें 3 चाबियाँ आती हैं, 3 चाबियाँ। और 3 चाबियों के साथ साथ आपको जो फर्स्ट की मिलती है ना, ये जो फर्स्ट की है, इस फर्स्ट की में क्रोम फिनिशिंग मिलेगी। ये 2 कीज़ आपको नॉर्मल ही मिलती है, ये 2 कीज़। 3 चाबियाँ आती हैं इस गाड़ी में। मैं आपको बता दूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, इसमें ना एक सेफ्टी की भी होता है। फॉर एग्जांपल ये तो हो गया कीलेस एंट्री के लिए। और आप अगर इसमें से फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, मैं आपको बोलूँगा, या फिर मैं आपको बोलूँगा कि आपको कभी भी इसका सेल डाउन हो गया है और आप गाड़ी मैनुअली नहीं, गाड़ी खुल नहीं रही है, अनलॉक नहीं हो रही है, तो उसका ये जो की आता है आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये यहाँ पे होता है, इसमें ये वाला बटन होता है, इसे ऐसे करते हैं और ये की निकल आता है। आप इस की को लगा के गाड़ी आप अंदर रख सकते हो, या बहुत सारे ऐसे लॉक्स अनलॉक्स होते हैं इस गाड़ी में, यहाँ से लॉक अनलॉक होते हैं। अब आप रियर प्रोफाइल में आते हैं। जब इस रियर प्रोफाइल में, हाँ जी, ये जो आपका रियर प्रोफाइल है, तो रियर प्रोफाइल की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि आपको ये जो बूट है, आप बूट के नीचे जब लेग स्वाइप करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और फीचर है कि आप इस गाड़ी का बूट बंद करना चाहते हैं, फिर से आप लेग स्वाइप करेंगे तो ये बूट नीचे आ जाएगा। तो देखिए मैंने लेग स्वाइप किया है तो बूट ऊपर चला गया है। अगर मैं दोबारा से लेग स्वाइप करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा। इसमें एक और फीचर है, अगर आप ये बटन दबा देंगे ना, ये जो बटन है, ये अटेंशन टू डिटेल चीज़ें हैं जो शायद इस रेंज की गाड़ियों में बहुत कम आपको देखने को मिले। इस बटन को दबा देंगे तो ये पूरा का पूरा हैच नीचे आ जाएगा।
आप इसके हैच की बात करें तो यहाँ पे ना आपको हुक्स वगैरह मिल जाते हैं। ये हुक्स हैं, यहाँ पे आपको अगर आपके पास कोई बैग है, आप नहीं चाहते वो आगे पीछे जाए ब्रेक मारने पे, तो आप इस हुक को निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ टांग सकते हैं। ये जो लाइट है, आप इस लाइट को देख रहे हैं, ये लाइट अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो टॉर्च का काम करती है। आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए इसमें ऑटो चार्जिंग है, आप इसे अगर यहाँ पे लगा देंगे तो ये ऑटो चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ ना ये बूट लैम्प का भी काम करती है। इसके बूट में और भी लैम्प दिए हैं, 2 लैम्प्स और हैं। आपको प्रॉपर इसका यूज़ करना आ जाएगा जब आप गाड़ी ले लेंगे। इसका फर्स्ट एड किट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आप अगर ये खोलते हैं तो यहाँ पे इसका फर्स्ट एड किट आता है। अभी इसमें अवेलेबल नहीं है, बट जब आप एक बार गाड़ी की डिलीवरी लेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एड किट प्रॉपर मिल जाएगा। आप इस सेगमेंट, आप इस साइड अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है। ये जो 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पे आपको दोबारा से हुक मिलेगा और एक और हुक मिल जाएगा। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ लटकाना है तो आप लटका सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना अटेंशन टू डिटेल कितना है गाड़ी में। आपको एक और फीचर मिलता है कि आप कभी भी ना इस गाड़ी को, हाँ जी, आप ये तो है, इसके नीचे ये देखिए प्लीज़, इसका नीचे हैश मिल जाता है और ये ना पार्टीशन में दिया गया है। पार्टीशन में सो दैट कभी भी आपको खोलने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे इसका स्टफनी मिल जाता है, आप इसे बंद कर सकते हैं। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है और ये साथ ही साथ ऐसी फील दे जाता है। अब अगर मैंने इसे टच भी किया, ये ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है। अगर मैं पैर भी कर देता, अगर मैं पैर स्वाइप कर देता तो भी ये नीचे आ जाता। ये भी फीचर्स है इसमें। अब यहाँ पे ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये फेक एग्जॉस्ट टिप्स है, ये रियल नहीं है, बट लुक्स को इंक्रीज़ करने का बहुत बड़ा बेनिफिट है इनका। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर टोइंग हुक मिल जाता है। आप यहाँ से गाड़ी टो कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलूँगा अंदर। तो जब आप गाड़ी के अंदर आते हैं, अपना फ्रंट केबिन में लेके जा रहा हूँ आपको, प्लीज़ आइए मेरे साथ। तो ये रहा इसका इंटीरियर। ये इंटीरियर जो है ना इसका, ये है इसका इंटीरियर। और आपको बता दूं कि इस गाड़ी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको देखेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है इसका फ्रंट स्क्रीन, ये है इसकी एसी वेंट्स, और यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाएगा। ये जो आप लाइटिंग देख रहे हो ना, ये इंटीरियर लाइटिंग है। ये, हाँ जी, ये इंटीरियर लाइटिंग है। और साथ ही साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका वो फीचर जो शायद आपको ना पता हो। सो अगर आप यहाँ पे आते हैं, इंटीरियर में आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर सनरूफ मिल जाता है। ये कर्टेन है इसका, सनरूफ वन टच पीछे हो जाएगा, 1 टच आगे आ जाएगा। ये आप अगर सनवाइजर्स खोलते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट के साथ वैनिटी मिरर मिल जाता है। ये ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों साइड अवेलेबल है। ये जो मिरर है, ये वाला जो मिरर है, ये भी ऑटो डिमिंग है। सो इन केस अगर गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी आ रही है और लाइट अगर अचानक से फोकस पड़ता है इस पर, तो आपकी आंखों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऑटो डिम उस चीज़ को कर देता है। अब आती है बात केबिन की। केबिन की बात करें तो ये जो बटन है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर गाड़ी का बटन कोई भी बात करें, ये जो है ये ट्रैक्शन के लिए है। तो गाड़ी आप चला रहे हो बरसात के टाइम पे, तो बरसात के टाइम पे गाड़ी फिसलेगी नहीं। आप इधर आइए। अब अगर आप मोड्स की बात करें, हाँ जी, आप अगर ये मोड्स की बात करें तो मोड्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मोड्स हैं, इको मोड्स जब आपको एवरेज चाहिए, नॉर्मल मोड जब आप इकोनॉमी मोड जब आप सिटी में चला रहे हो, नॉर्मल मोड जब आप नॉर्मली गाड़ी चलाते हो, स्पोर्ट्स मोड जब आपको भगाना है, और इंडिविजुअल मोड का मतलब होता है कि आप ना इसमें स्टीयरिंग वगैरह चेंजेस कर सकते हैं। सो इंडिविजुअल मोड में आप चेंज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। देखिए, स्टीयरिंग चेंज कर सकते हैं, ड्राइव चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शंस वगैरह आपको मिल जाते हैं। ये देखिए, नॉर्मल, स्पोर्ट, इको, ये स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, स्पोर्ट और नॉर्मल, इसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाते हैं। ये वाला बटन मैंने समझा दिया, ये ऑटो ऑफ है। आप रेड लाइट पे रुकते हैं जाके और आपने ब्रेक मारा हुआ, गाड़ी ड्राइव मोड पे है, ये जो ड्राइव मोड है इस पे गाड़ी है, आपने ब्रेक मार दिया, गाड़ी अपने आप जैसे ही रुकेगी, गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, गाड़ी इंजन ऑफ हो जाएगा, और जैसे आप ब्रेक से पैर हटाएंगे गाड़ी ऑटो स्टार्ट होकर चलना स्टार्ट कर देगी। यहाँ से आप गाड़ी लॉक कर सकते हैं, फुल्ली अनलॉक कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक पार्किंग है, ऑटोमेटिक पार्किंग नहीं बोलूँगा, ये जो पार्किंग है ये बटन से इस बटन से आप गाड़ी को एक जगह पे स्टॉप कर सकते हैं। ये हैंड ब्रेक का काम करती है, ये ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक है।
ये जो बटन है, ये बटन बेसिकली, और इसका हैंड ब्रेक का एक और अच्छा फंक्शन है, आपने हैंड ब्रेक एंगेज किया हुआ है, आप इसे उठा के एंगेज करते हैं, नीचे करके डिसएंगेज करते हैं। अगर ये एंगेज है, आपने एक्सेलरेट किया है, ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। ये ऑटो का ये है, इस ऑटो फंक्शन का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी जैसी रुकेगी, आपका हैंड ब्रेक एंगेज हो जाएगा अगर आप इसे एक्टिवेट कर देंगे। आप अगर इसे डीएक्टिवेट कर देंगे तो फिर से आपका जी जो हैंड ब्रेक है ये अपने आप नहीं लगेगा। अगर आपने इसे एंगेज किया हुआ है तो गाड़ी जैसे ही रोकोगे इसका हैंड ब्रेक लग जाएगा, और फिर आप गाड़ी जैसे ही चलाओगे ऑटोमेटिक ब्रेक हट जाएगा। यहाँ पे ना ये मोड्स और हैं। इस गाड़ी के जो फ्रंट सीट्स हैं, ये वाले जो फ्रंट सीट्स आप देख रहे हैं, ये हीटेड भी हो जाते हैं। सर्दियों के टाइम आपको गर्मी का प्रॉपर इफेक्ट देंगे, और गर्मी के टाइम आपको सर्दी का इफेक्ट देंगे। मतलब ये जो सीटेड हैं, ये जो सीट्स हैं, ये आपको प्रॉपर वेंटिलेटेड मिल जाते हैं और हीटेड मिल जाते हैं। अब यहाँ पे इसके कंट्रोल्स आते हैं। ये जो कंट्रोल्स दिख रहे हैं ये इसके कंट्रोल्स हैं। इसमें 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मतलब जो को पैसेंजर है, जो हमारा को ड्राइवर साइड है, इस साइड का एसी अलग तरीके से काम करेगा, ड्राइवर साइड अलग काम करेगा। पीछे जो केबिन में बैठा हुआ है वो अलग तरीके से काम करेगा उसका एसी, ये जो एसी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ना ये लाइटिंग मिल जाती है, ये वाली लाइटिंग, ये 9 तरीके के कलर एडजस्ट कर सकती है आपके अकॉर्डिंग, आपके मूड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये अगर आप ग्लो बॉक्स खोल के देखेंगे, इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल क्योंकि मैंने फॉक्सवैगन की गाड़ियाँ यूज़ की हुई हैं, बट हाँ स्टिल ये बहुत ही मॉडर्न है। मॉडर्न कैसे है, यहाँ पे जो SD कार्ड का स्लॉट है, ये इस SD कार्ड के स्लॉट में फर्स्टली आपको नेविगेशन का वो मिलता है। आप नेविगेशन के लिए कार्ड डाल सकते हैं, इसमें ऑफलाइन नेविगेशन आता है फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं सो दैट आपके गाने वगैरह अच्छे से बज पाएँ। ये आपको यहाँ पे आपको ये कूल्ड मिल जाता है, आप पानी का बॉटल रख सकते हैं या फिर आप किसी का भी बॉटल रख सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। आप इसे बंद कर देंगे। ये रिलीज़ कैसे होता है, आपको बटन दबाना होता है, ये खुल जाता है। इट्स नॉट लाइक अ पेडल और समथिंग जो आपको खींचना पड़े। इसमें कैंटन के स्पीकर्स आते हैं। इसमें जो डोर्स हैं उन पे ना जब भी आप गेट खोलते हो तो स्कोडा की बैजिंग आती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए वहाँ पे ना स्कोडा की बैजिंग आ रही है। जब आपने गेट खोला तो स्कोडा की बैज आ जाती है और पीछे रेड लाइट भी आ जाती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा डोर पैनल जो है सॉफ्ट टच मटेरियल्स के साथ आता है। केबिन में एक और अच्छी चीज़ है वो ये कि इसका जो रेस्ट फीचर है, ये वाला जो फीचर है, इस रेस्ट फीचर का काम कैसे होता है कि अगर आप गाड़ी से 10 मिनट या 15 मिनट के लिए बाहर जा रहे हो और आप नहीं चाहते कि आपकी गाड़ी गर्म हो, तो आप अगर ये रेस्ट वाला बटन दबा देते हो तो ये गाड़ी वही टेम्परेचर मेंटेन करती है गाड़ी बंद होने के बाद भी। ये इकलौता ऐसा फीचर है जो इस गाड़ी में आता है। इस गाड़ी की अच्छी चीज़ एक और आपको लगेगी कि आप अगर पीछे बैठे हो और आगे वाली सीट आगे बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से आप गाड़ी की सीट आगे बढ़ा सकते हो, आप गाड़ी की सीट पीछे कर सकते हो, आप इसका ये जो पोर्शन है ये आगे कर सकते हो, ये पीछे कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। फ्रंट केबिन के अलावा यहाँ पे और आपको क्या मिलता है, ये प्रॉपर ये यहाँ पे अगर आप ये जो फीचर देख रहे हो, ये जो बटन आपको दिया गया है ये पार्किंग का बटन है। सो अगर आपने ये प्रेस किया तो आपके आसपास क्या चीज़ें रखी हैं आप बैक कैमरा के थ्रू देख सकते हो, गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, पीछे क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ देख सकते हो। इसे ऑफ कर देते हैं। इस बटन से आप बूट रिलीज़ कर सकते हो, बूट दोबारा से उठा सकते हो, यहाँ से आप डिग्गी खोल सकते हो। दैट मीन्स ये जो इसका हैंड रेस्ट है इसे आप एडजस्ट कर सकते हो। ये मैंने एडजस्ट कर दिया। अगर आप ऊपर रखना चाहते हो हाथ ऊपर रख लो। इट्स नॉट लाइक यार इसमें छोटा है बड़ा है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। आप छोटा चाहते हो आप छोटा कर लो, आप बड़ा चाहते हो बड़ा कर लो, हाइट ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। ये 3 हाइट तक, 3 लेवल तक, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये थर्ड हाइट तक एडजस्ट हो जाता है यहाँ तक। ये जो आप पोर्शन देख रहे हो यहाँ पे आपको प्रॉपर USB का होल्डर मिल जाता है, ये आपको USB का स्लॉट मिल जाता है, ये भी कूल्ड है। आप यहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे ना अटेंशन टू डिटेल के लिए प्रॉपर यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह डाल सकते हो अपना, अच्छे से पेन वगैरह रख सकते हो। और ये चीज़ अटेंशन टू डिटेल का काम करती है। मुझे नहीं लगता कि इतना अटेंशन टू डिटेल कोई और काम करता है, क्योंकि स्कोडा का अपना खुद का मानना है कि सिंपली क्लेवर जो इनकी टैग लाइन है वो सिंपली क्लेवर यहाँ पे डिफाइन हो जाती है प्रॉपर वर्ड्स के साथ। और इस गाड़ी में अगर आप बात करें क्या मिलता है, इसमें 7 स्पीड DSG मिलता है आपको। DSG का सीधा सीधा मीनिंग है कि इसमें 2 क्लच वाला ट्रांसमिशन लगा हुआ है जो स्पोर्ट्स कार में यूज़ होता है। दैट मीन्स आप बुगाटी वेरियोन जो सबसे महंगी जो सबसे तेज़ गाड़ी है, अगर आप उसके ट्रांसमिशन की बात करें, उसके ट्रांसमिशन की बात करें तो सेम टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। हाँ रिफाइनमेंट का फ़र्क हो सकता है बट टेक्नोलॉजी सेम लगी हुई है। इसमें DSG गियर बॉक्स आता है,
गियर बॉक्स का एक वीडियो आपके लिए सेपरेट बना दूंगा सो दैट आप लोगों को पता लग जाए क्या है क्या नहीं है। इस सीट के बारे में और मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप बाहर की साइड जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये जो आप कंट्रोल ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसका डस्टबिन आता है, कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करता है, ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ये चारों विंडोज़ ऑटोमेटिक अप डाउन है। सो अगर आप विंडो को एक बारी टच करते हैं ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। ये देखिए, आप एक बारी ऊपर करते हैं ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। ये इसके सारे विंडोज़ ऐसे हैं, यहाँ से आप बटन दबाएंगे सारे विंडोज़ एक बारी में रोल डाउन हो जाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको बटन दबा के रखना पड़े, तो ये बटन आपको दबा के रखने की ज़रूरत नहीं। आप टच करेंगे नीचे चला जाएगा, टच करेंगे ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या मिल जाता है आपको, यहाँ पे ये जो आप कंट्रोल्स देख रहे हैं ना, जो मैंने आपको बताया था कि हीटेड, ये जो बाहर के ORBM से ये हीटेड है, तो आप यहाँ पे इस वाले जॉयस्टिक को आप यहाँ पे लेके आइए, आपको ये जो बाहर के ORBM से हीटेड करने का मौका मिल जाएगा और आप इसे हीटेड कर सकते हैं, फॉग वहाँ से हटा सकते हैं। एक और चीज़ मैं इस गाड़ी की बता दूँ कि इस ये जो प्रॉपर पर्टिकुलर सीट है ये 12 वे एडजस्टेबल है, मतलब ये 12 तरीके से एडजस्ट हो जाती है। मैं बताता हूँ कैसे। 12 तरीके से एडजस्ट ऐसे होती है कि आप इस गाड़ी की सीट को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो प्रॉपर लंबर सपोर्ट है इसे आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। इस सीट को ऊपर की साइड इंक्लाइन में आप बढ़ा सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ फीचर्स हैं और उसमें 3 मेमोरी फंक्शंस आते हैं। तो आपके घर में आप ड्राइव करते हो, आपकी सिस्टर ड्राइव करती है और आपकी मॉम ड्राइव करती है, तो तीनों लोगों की सेटिंग्स अलग होती हैं सीट पर बैठने की। आप मेमोरी को एज अ मेमोरी सेव कर सकते हो और जब भी आप बैठ रहे हो तो आप नंबर 1 दबाओगे तो मेरी सेटिंग के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट हो जाएगी। नंबर 2 अगर मेरी मॉम अगर गाड़ी चला रही है वो नंबर 2 दबाएंगी तो उनके अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट हो जाएगी। नंबर 3 दबाएंगी तो मेरी सिस्टर के अकॉर्डिंग सीट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। अब आप पीछे आएंगे, यहाँ पे एक और फीचर है, मैंने आपको बताया था ना कि इसका की निकल जाता है, ये वाला बटन दबाएंगे इसका की बाहर आ गया। आप यहाँ से ना ये ऑटोमेटिक डोर लॉक अनलॉक कर सकते हो यहाँ से। ये की इसलिए है, बहुत सारे लोग आपको बताते नहीं है कि किस चीज़ के लिए है। यहाँ से आप ऑटो लॉक अनलॉक कर सकते हो और यहाँ पे ना अटेंशन टू डिटेल का काम करते हो, जो सिंपली क्लेवर इनका पंच लाइन है। यहाँ पे आप अम्ब्रेला होल्डर है, आप अम्ब्रेला डाल सकते हो प्रॉपर अच्छे से। ये मैं गाड़ी को बंद करता हूँ और अब आता हूँ रियर सीट। अब जब आप रियर सीट पे एंटर करते हैं तो मैं आपको बता दूँ, मुझे अंदर से ये खोलना पड़ रहा है हैंड को। तो रियर सीट में एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक मिलता है। गाड़ी की सीट, ये जो गेट है ये अंदर से नहीं खुलेगा, बाहर से ही खुलेगा। बच्चों के लिए होता है, सेफ्टी के लिए। बच्चे कई बार होता है आप जा रहे हैं कहीं पे, बच्चों ने गेट खोल दिया चलते हुए गाड़ी पे, लॉक करने के बावजूद अनलॉक कर लेते हैं बच्चे और गेट खोल लेते हैं। चाइल्ड लॉक अगर आप दबा देंगे तो आपकी गाड़ी अगर अनलॉक भी है फिर भी ये गाड़ी अंदर से नहीं खुलेगी। इस गेट के बारे में और बात करें तो ये सॉफ्ट टच मटेरियल्स है। ये जो विंडोज़ हैं एक बारी में ऊपर आ जाते हैं, एक बारी में नीचे आ जाते हैं। 1 टच अप 1 टच डाउन बोलते हैं। यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग आ जाती है, देखिए आपके मूड के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। इसमें 8 वे एडजस्टेबल आता है, आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। रियर सीट कंफर्ट की बात करें, ये इकलौती ऐसी गाड़ी है इस प्राइस सेगमेंट की जहाँ पे आपको इस रेंज में ये सारे फीचर्स मिलते हैं। सबसे ज़्यादा लेग रूम मिलता है, अच्छा हेडरूम मिल जाता है, अच्छा खासा हेडरूम। यहाँ पे ये एसेसरीज़ का पार्ट है, बट आप फिर भी देख सकते हैं कितना प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आपको एसी कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको एश ट्रे मिल जाता है, आप सिक्के वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है, आप यहाँ पे चार्जर लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने आपको बताया था सीट ये आगे हो जाती है, सीट पीछे हो जाती है, सीट आगे पीछे रिक्लाइन कर सकते हैं। ये आपको कोट होल्डर मिल जाते हैं, ये आपको लाइट मिल जाती है। आप यहाँ से रीडिंग लैम्प इन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, यहाँ से लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो ये तो कुछ बेसिक फीचर्स। साथ ही साथ ना इसका ये जो आप हैंड रेस्ट देख रहे हैं पीछे, इसमें मोबाइल होल्डर आता है। आप यहाँ पे ग्लास लगा सकते हैं, अगर आप इसे निकालना चाहें तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। आप यहाँ पे ग्लास लगा सकते हैं। और अगर आप एक और फीचर देखें तो आप यहाँ से ना इसका बूट भी एक्सेस कर सकते हैं। आपने ये खोला और ये आप इसके बूट में चले गए, इसका बूट भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है और ख़ास है। इसकी एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, प्लीज़ इधर आइए सर।
अगर आप सो रहे हैं और सोते टाइम आपको नींद आ गई और आपकी गर्दन इधर उधर चली जाती है, तो आप ये जो पोर्शन है इसे आप निकाल सकते हैं और अपनी सर इधर उधर जाने से बचा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, शायद आपको किसी और गाड़ी में ना मिले। इवन BMWs में ये फीचर्स नहीं आते हैं। तीनों सीट बेल्ट आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी में। सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छी गाड़ी है और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब आप पीछे बैठते हैं ना, तो पीछे वाला यहाँ पे सनशेड आ जाता है। आप ये जो आप देख रहे हैं, ये आप शेड लगा सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। आप इसे बंद कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है जो शायद किसी और गाड़ी में ना मिल पाए आपको। तो ये थे कुछ बेसिक फीचर्स। अगर आपको इन फीचर्स को सुनते हुए देखते हुए अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ और जानना है किसी और गाड़ी का केवल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए। आई श्योरली लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कार। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।